ये जो आप लोग देख रहे हो, ये लोग करीब 100 साल से यहाँ रोहतक में रह रहे हैं, गाडे लवार जिनको बोलते हैं। और आप सब लोगों को पता होगा, पहले बहुत ज्यादा घूमा करते हैं अपना हरियाणा में तो खासकर, और बताते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना के जो सैनिक थे उनके वंशज है। इनका कोई ठौर ठिकाना है नहीं। और आज अभी मेरे ख्याल कौन कौन गया था? हाँ हाँ, ये गए थे, कोई बात नहीं। ये लोग एक बार सारे ने उड़े दरुड़े तक दिखा दे, अच्छी राणा दिखा दे भाई। ये सभी जो लोग हैं, ये लोग आधार कार्ड है इनके रोहतक के ही है ना? रोहतक के जी, रोहतक के। हाँ, मतलब हरियाणा के तो है ना, रोहतक के कभी खास रोहतक के। रोहतक के इनके आई कार्ड है, आधार कार्ड है। तू पीछा जा बेटा, तू थोड़ा आगे ना। ये बना बेचारी। हाँ आगे ना, हाथ जोड़ी, हाथ। अरे नहीं यार, हाथ मत जोड़ो, हाथ ना जोड़ो, हाथ मत ना जोड़ो। तो ये बच्चे हैं, इन्हें भेजो, थोड़ा पाछे न लो तुम, थोड़ा आपको रोड पर। ये जो बच्चे हैं, ये यहीं पे इनका स्कूल में एडमिशन हो रहा है, सरकारी में। और समस्या ये है, आगे शासन प्रशासन जब भी आवे, साल 6 महीने में जब भी नठागे इनकी तोड़ ताड़ दे चुकी, ठिकाना इनका कोई है नहीं बेचारा का। तो सरकार ने जो कह रखी है घुमंती जातियों के लिए कि भाई इन लोगों के लिए प्लॉट देगी या फ्लैट देगी या जो भी अरेंजमेंट करेगी, उसके तहत इनको, क्योंकि ये है तो अपने ही देश के नागरिक, कोई बांग्लादेश का तो नहीं है भाई, कोई बांग्लादेश का या पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का भी नहीं है कोई यहाँ पे। तो मेरी मुख्यमंत्री साहब से अभी बात हुई थी, मिल के आए थे। और कौन था? हाँ आप थे ना। इन लोगों को मैं अभी मिलवा के लाया हूँ मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि रोहतक में आए हुए थे। और मुख्यमंत्री साहब ने, नायब सिंह सैनी साहब ने कहा है कि भाई इनको परेशान नहीं किया जाए। यही बात बोली है ना? ये बात आप लोगों के सामने बोलिए, परेशान नहीं करे जाए। दूसरा, फिर हमने उनको बताया कि जी सीएम साहब, इनके पॉलिसी के तहत इनको जो प्लॉट अलॉट होने थे वो इनको नहीं हो रहे, या प्रधानमंत्री जी की योजना है जो उसके तहत भी नहीं हुआ अभी तक। आप लोगों के नाम प्लॉट नहीं है ना? देख लियो कि तो पहले, और फिर आज तक कभी नहीं हुआ। कभी सरकार नहीं है, जो नहीं है वे हाथ ला दो। नहीं है, ये इनकी वोट भी है। तो इसलिए मुख्यमंत्री साहब से हमने यही बताया है, यही रिक्वेस्ट की है कि सीएम साहब इन लोगों का अरेंजमेंट कीजिए, इनका कोई ना कोई ठिकाना इस तरह का हो, अखबार बार इनको ना उठाया जाए। और सीएम साहब ने इन लोगों के सामने और सब लोगों के सामने प्रशासनिक अधिकारी को, डीसी साहब को बुला के ये कहा है कि इनको किसी तरह से परेशानी नहीं आने दी जाएगी। यही बोला ना सीएम साहब? ऐसे बोला ना? ऐसे सोचना कर रहे हम, नशारा बेरा लग गया। हाँ, इनके दुखे होगी ना, होगी बात। तो इसलिए मैं एक बार फिर शासन प्रशासन को इस वीडियो के माध्यम से, और सीएम साहब का धन्यवाद, जब तक इनका अरेंजमेंट, इनके ठिकाना हो जाए, इनका प्लॉट हो जाए, तब पूरा धन्यवाद दे देंगे। नहीं तो आधा धन्यवाद तो ये भी दे देंगे। अगर उन्होंने कहा है नहीं टूटेगा तो पूरा धन्यवाद है ही, कोई ठिकाना मिल जाएगा तो पूरा धन्यवाद है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो और भाई नहीं है ठिकाना मिल रहा है, इनके तोड़ फोड़ होगी
तो फिर तोड़ फोड़ होगी तो फिर हम भी लड़ाई कर लेंगे, है ना। फिर तो हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। तो लेकिन मैं इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हुए थे, आज मेरे को जाना भी था, कई जगह जाना था, ये सुबह आ गए थे। उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई थी और पुलिस ही मेरे को वहां तक लेके गई है। अब मेरे को बार बार पुलिस भेजना और हाउस अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई जो भी समस्या है लोगों की बात सुनी जाए, उन समस्याओं का समाधान किया जाए। और आज सीएम साहब ने बहुत बढ़िया लड़ाई इन लोगों की सुनी है, बहुत बढ़िया और आश्वासन दिया है। मेरा तो कोई पर्सनली रिश्तेदार नहीं अड़ा है, कोई जानकार नहीं है, तो इसलिए गरीब लोग हैं ना, आप लोगों को भी जिन लोगों ने तोड़ फोड़ करे ना वो आगे परेशान। मैं ये अधिकारियों को भी बता रहा हूँ और उन लोगों को भी बता रहा हूँ जिन लोगों को, इन गरीब लोगों में तो बांस आवे है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बांस आवे है, गरीब आदमी दिख जाए बदबू आवे है। गरीब आदमी में तय बदबू और करोड़पति के कूड़े में तय भी खुशबू, है ना। तो ये अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को बदल लो। अब करोड़पति के तक कूड़े में तभी आओगी खुशबू इन है, और गरीब आदमी के लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं। तो इसलिए गरीब आदमी में तो बांस मत आया करो। आज तक 50 साल 100 साल पहले सब गरीब थे, ईब किसा के 2 रोटी होगी। बाकी मैं यही कहूंगा शासन प्रशासन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, एसएचओ साहब से, उन लोगों ने मिलवाने का प्रबंध किया, वो लेके गए। सुबह ये लोग यहाँ पे आ गए थे, इसके बाद पुलिस आ गई थी, एसएचओ आ गए थे, हमारे को यहाँ पे बैठा रखा था। उसके बाद वो वहाँ पे उनसे मिलवाने के लिए लेके गए थे और वो हम मिलके आए हैं। और सीएम साहब ने बहुत बढ़िया लड़ा आश्वासन दिया, बहुत बढ़िया लड़ा मिलके उन्होंने ये कहा है कि भाई इनकी जो समस्या है इनका समाधान करा जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा एक बार फिर कि भाई इन बड़का का ध्यान रखो, ये भी किसा ये बालक है ना। इन महिलाओं का ध्यान रखो, ये भी महिलाएं हैं, इस प्रदेश की है, इस देश की आड़े की है, कोई न्यू तो है नहीं। और ये जो 100 साल तक बता रहे थे ना, 100 साल पूरे रोहतक में तस्वीर करवा देंगे। 100 साल तक ऊपर हो गया। दादे आड़ा मर लिया, बाबू आड़ा मर लिया, हम मरना ली 70 65 मामा लिए आड़ा के रोहतक के जलम रोहतक में बने, रोहतक में मेरे शब्द जिस कॉलोनी में रहा करते वहाँ से सभी। और ये एक बात और भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इनकी किसी भी तरह की इंक्वायरी करवा लो आप। ये रोहतक से बाहर नहीं गए। दूसरी बात, इनको आज तक कोई भी सरकार की तरफ से प्लॉट नहीं मिला है। इनकी इंक्वायरी करवा लो, किसी को मिल रहा हो तो कैंसिल जरूरी है, जरूरत ही नहीं है भाई। जिनको नहीं मिल रहा है तो ये ठीक नहीं है। 2 साल अड़ रहे, 4 अड़ रहे, 5 साल अड़ रहे, फिर आया प्रशासन बुलडोजर ले गए, गरीब आदमी है, ठाक फेंक दो इन्हें। ये रोहतक कहाँ रहे हो आप लोग? हम काठ मंडी में, हाँ, फिर ईट मुरले में, हाँ, फिर संत माई पर, हाँ, फिर हमारा रहे जब माड़ू से माड़ू कोटी हुआ करती, फिर डबल फाटिक पर 20-25 साल रहे, सप्परा चौक रहे, और 10-12 साल 15 साल रहे सप्परा चौक पे थाने के शिव थाने के पीछे रहे, और जगदीश कॉलोनी में रहे, और ईप सोनारिया चौक है, सार बाईपास में सारा तो तस्लीम करवा देगा, बहुत बड़ा रहे। ये हमारे बाप दादे रहे, वो भी ठिकाना बता दिया, और हमरे वो भी बता दिया, और आगे राशा वो भी बता दिया। इज्जत से खाते हैं, इज्जत से कमाते हैं, कोई बुरा को गलत काम नहीं करते हम। किसी से भी पूछ ले, जितनी हम रहे हैं ना वहाँ पर, सिर्फ इज्जत से खाते, इज्जत से कमाते हैं। हम कोई घटिया काम नहीं करते। भारतवासी यार भारत के लिए जान दे देंगे मिठाई मारने के बाबूजी। भारतवासी है, भारत का नमक खाया मैंने, भारत के लिए जान दे देंगे, सर कटवा लेंगे भारत के लिए। भारतवासी 7 साल हो लिए, पहले हमारे बड्डा ना ध्यान नहीं दे रहा, हमने ध्यान दे रहे, हमारी सुनाई नहीं हो रही, सुनाई नहीं हो रही ना। तो राजपूत हम हमारा महाराणा प्रताप 8 बार लड़ाई लड़ा देश के हमारे, और आज उसके वंश के भाजते अंडा, भूखे मरते, अंडा भाजते।
बगैर ठोक ठिकाने। कोई सरकार पे ये हाथ नहीं आने देंगे कि बागड़ी लवारी ये गलत काम करते हैं। सरकार पे हाथ नहीं आने देंगे तो अफसोस है तो। अरे तो हाँ हाँ ना थाने में ना हम करते ना जारी, हम करते ना को थाने रोहतक में को पूरे हरियाणा में कितना तसल्ली कर ले तो लोहारा केस पा जाएगा चीज का, तो फिर भी हम जिम्मेदार क्यों? हम तुम्हारे वचन पर ठहरे हुए हैं। हम तो एक दुखी हो गए बाबूजी गणे क्यों रहे जड़ा 4-5 साल का डोर ठा के भगा दे से बेगर से गया एक मिनट में तोड़ के बनाना फिर मारते मुश्किल हो जाएगी। फिर कौन लेना भी मुश्किल हो रहा है। बेटी भी जिस तरह कौन बेटी भी खाट खड़ी कर करके नावन तो है तो हमने भी लैटरिंग बाहर जावा चाहे कोई भाई हो बाप हो तसले बेचा सरकारी में बच्चे जावे से लैटरिंग बाहर घूमने जावा कैसा भी इंसान पीछे खड़ा हो जाओ पीछे भगा मारी लोहा क्षेत्र वाले बागड़ी हम सिमटा पिलो बिके तो भी ठीक ना बिके तो भी ठीक, लेकिन गलत कार्य नहीं किया हमने, भूखा मरना मंजूर हो गया। हमने अपने पूर्वजों की है ना आन रखी है और आगे तक भी आन रखेंगे, देश की शान रखिएगा, मतलब कोई शिकायत नहीं। शाम के समय तो बहन बेटी वहाँ पर लैट्रिन पानी होने से भी बहुत बैड लगता है। अब ये चीज हमारी समस्या होगी। बहन बेटी अगर घूमने जाएगी तो हमारी तो चिंता भी लेगी जो हमारे पीछे कोई कहाँ जाओ जगह नहीं, आदमी जगह नहीं जी कहाँ जाओ बस बात चल रही है उठा के पानी पड़े रहते हो मासरा पड़े रहते हैं जी सर। कद भी लगाते तार लगाते वो भी कट जाती है जी। तो इसलिए आप लोगों ने सुना होगा। और ये रोहतक की बात है अकेले, और अकेले रोहतक की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में कोई लाखों की संख्या में तो ये है नहीं, हजारों की संख्या में होंगे, मुश्किल से यारों तक 100-200 परिवार होंगे, 100-200 परिवार है ना, 100-150 परिवार। हाँ तो इतने ही परिवार हैं। और भाई ये भी अपने देश के नागरिक हैं, ये कोई उसके नियर इंसान तो हैं ही, ये कोई गलत काम ये नहीं करते, अपने मेहनत करें खाओ कमाओ, इनके भी पालन। तो इसलिए सीएम साहब एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और शासन प्रशासन से भी, भाई इनके साथ जाती इनके साथ अन्याय मत करो, और अगर आप इनके साथ जाती अन्याय करोगे तो हम तो इनके साथ खड़े, कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, पक्ष वाले भी सुन लियो विपक्ष वाले भी सुन लियो, और विपक्ष वालों को भी कहें ये सारे के धक्के खाए। भाई आप लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं आवाज उठाना, आप लोग ये विपक्ष वाले अपना लोग आड़ा रोड़ा बंद करके लोगों ये आवाज उठाओ, इनके लिए थोड़ा करो। हम तो आपका ही काम कर रहे हैं, मुद्दा दे रहे हैं आपको, खड़ा करो, सरकार का ही काम कर रहे हैं हम तो, अगर भाई ये समस्या है समाधान करो। हम बढ़वा दे क्या दो तो इसलिए तो जो भी भाई जो भी देख रहा है इसने, जो भी भाई है जहाँ पे भी है, जो भी गरीब आदमी है उसकी हेल्प करा रो, उसमें दबास मत आन दिया रो, ये घना परफ्यूम लागे खुशबू के चक्कर में मत रहा रो, ये भी आदमी ये भी इंसान है। तो आप कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कोई समस्या होगी तो आप है, ठीक है। कोई बात नहीं, सब ये एक चीज मैं और भी बताऊं रे, सैनी साहब को भी बताऊं, सीएम साहब को, ये सारे बीजेपी की वोट गिर रहे हैं, गिर रहे हो ना? हाँ कमल के फूल की गिर रहे हैं, मोदी जी की वोट गिर रहे हैं सीएम साहब, और आपकी गिर रहे हैं, मेरी को ना गिर रहे, आप लोग ही गिर रहे हैं, आपके वोटर हैं, आपके लोग हैं, आप देखिए आपकी जय बोल रहे हैं, मेरी जय थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी जय बोल रहे हैं। अच्छा जी, हाँ हमारा सामान तो ना तोड़ दे, वो ना तोड़ा है, ना तोड़ा है, कुछ नहीं तोड़ा तारा, जो है जो है अपना जो कीमती सामान है ना, उस सामान ने तो रखो अपने उसमें,
बाकी उनसे और बात करके कोई ना कोई ठोर ठिकाना दिलाओगे। ठीक है भाई। हाँ।